तो संघ अपनी 100 दिनों की यात्रा पूरी कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चरे वैती यही तो मंत्र है अपना। संघ इसी आदर्श भाव को लेकर राष्ट्र उत्थान और समाज उत्थान के कार्य करते आ रहे हैं। इसी क्रम में संघ अपनी 100 वर्ष की यात्रा भी पूरी कर रहा है। हरियाणा का पानीपत 100 साल की इस यात्रा के क्रम में एक नया आधारभूत स्तंभ खड़ा कर रहा है। पानीपत के पट्टी कल्याण भाव में बन रही ये भव्य इमारत कल के भविष्य के निर्माण का केंद्र बनने वाला है। सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र ये सिर्फ स्किल सेंटर ही नहीं बल्कि भारत की भावी पीढ़ी को आधार देने वाली एक संरचना है। सरसंचालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने 9 जून 2018 को इसका भूमि पूजन किया था। संघ की योजना है कि 25 एकड़ में बन रही ये बिल्डिंग जब पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो इसमें करीब 2000 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दी जा सकेगी ताकि वे राष्ट्र उत्थान के साथ स्वयं का भी निर्माण कर सके। बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मॉडल भी विशेष रूप से बनाया गया है। स्किल सेंटर की उपयोगिता बताते हुए हरियाणा प्रांत के संचालक और श्री माधव जन सेवा न्यास के अध्यक्ष पवन जिंदल कहते हैं, ये सेंटर केवल ग्रामीण समस्याओं पर शोध ही नहीं करेगा बल्कि उन समस्याओं का हल खोजने का भी काम करेगा। ग्रामीण युवा किस तरह आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। श्री माधव जन सेवा न्यास इसके अध्यक्ष के नाते आपको श्री माधव जन सेवा न्यास के द्वारा बढ़ाया गया ये प्रकल्प सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र, जैसे इसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्राम का विकास। भारत लगभग 60% से अधिक ग्राम में बसता है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज जब हम देखते हैं तो कंपैरेटिवली शहर के मुताबिक ग्राम का विकास कम हुआ है। ग्राम के विकास को और विकसित करने की ज़रूरत है। देश का अगर विकास हम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में ग्राम का विकास करना पड़ेगा। इस सोच को लेकर ग्राम का विकास, ग्राम के विकास के नाते ग्राम की क्या समस्याएं हैं। ग्राम में पीने के पानी की समस्या है, गंदे पानी के निकास की समस्या है, गांव में शिक्षा के समस्या है, गांव में स्वास्थ्य की समस्या है, गांव में बेरोजगारी है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं। ऐसी कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर श्री माधव जन सेवा न्यास के द्वारा सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र ये बनाया गया। इस बनाने की सोच ली गई। दरअसल स्किल सेंटर को बनाने की जिम्मेदारी ही श्री माधव जनसेवा न्यास के पास है। यही वजह है कि न्यास का अध्यक्ष होने के कारण पवन जिंदल के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि संघ के मिशन के अनुरूप ही स्किल सेंटर तैयार हो। स्किल सेंटर में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साधना केंद्र होगा। लेकिन इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना है। हालांकि अभी सेंटर को तैयार होने में समय है, लेकिन किसानों को अभी से इस सेंटर के माध्यम से जैविक और जीरो बजट खेती, मशरूम और पशुपालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर बताया गया कि परंपरागत खेती को कैसे आधुनिक खेती में ले जाया जा सके और कैसे किसान को बेस्ट मैनेजमेंट सिखाया और कैसे आगे मैनेजमेंट को सीखते हुए किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो जब मैं यहाँ पर आया इस संस्थान में तो पवन जी के दिशा निर्देश के अंदर हमने यहाँ पर काफ़ी किसानों ने सीखा और सीखते हुए लगातार कंटिन्यू हम 3 साल से इस संस्थान से जुड़े और उस जुड़ने के बाद आज हम 70 एकड़ खेती कर रहे हैं। और साथ के साथ में जब हमारे इस संस्थान पर आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, हमारे देश विदेश से काफ़ी किसान आए हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग ले जा चुके हैं और उनको समझ में आया कि खेती को कैसे उत्तम व्यापार बनाया जाए। स्किल सेंटर के इसी प्रांगण में संघ की सालाना प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, जिसमें 1400 के करीब स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। उनके ठहरने और खाने पीने की सभी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। इस सेंटर पर संघ का भले ही नाम ना हो, लेकिन युवाओं को जोड़ने के लिए ये बड़ा माध्यम बन रहा है। और प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसमें कहा गया है कि भारत के युवाओं को स्व यानी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन,
स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। संघ के इस मिशन में ये सेंटर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हाल ही में इस प्रांगण में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, जहां भारत के स्व यानी आत्मा को ध्यान में रखकर नीति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। पट्टी कल्याण का ये केंद्र भारत की उसी आत्मा को परिलक्षित करता है, जहां युवाओं को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।